हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। बिना समय गवाए तो आ जाइए अपने अपने मैदान में भाई। तो अपना जो यहां पर चैप्टर है वो आपके लोक संत एवं संप्रदाय, लोक संत एवं संप्रदाय। ध्यान से सुनिएगा आप यहां पर एक एक पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। तो देखो, लोक संत एवं संप्रदाय को लेकर के सबसे पहली बात, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, जो भी आपके पूरा का पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये आपके जुड़ा हुआ है किससे? भक्ति आंदोलन से। ये ध्यान रख लेना, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना। और ये जो आपके भक्ति आंदोलन है, ये भक्ति आंदोलन आपके भारत में प्रारंभ हुआ, और भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन है इसको क्या कहा जाता है? तो भारत के अंदर भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति के रूप में माना गया है। भारत के अंदर भक्ति आंदोलन को किस रूप में माना गया है? तो ये ध्यान रख लेना, मौन क्रांति के रूप में माना गया है। मतलब कि बिल्कुल साइलेंट तरीके से, और जो आंदोलन चला वो आपके क्या हो गई? एक प्रकार से मौन क्रांति। तो भारत के अंदर इसको मौन क्रांति के रूप में माना गया। और भक्ति आंदोलन जो आपके भारत में प्रारंभ हुआ, भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ वो आपके कौन सी मतलब कहां पर माना गया? तो भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आपके दक्षिण भारत के अंदर माना गया। और दक्षिण भारत के अंदर भी कौन सी शताब्दी में? तो दक्षिण भारत के अंदर भी आपके 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी के अंदर। और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना गया, बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के अंदर प्रारंभ हुआ था, और यह ध्यान रखना 8वीं शताब्दी के अंदर। और दक्षिण भारत के अंदर जो आपके और भक्ति के जो समुदाय हैं, जो भक्ति की विचारधारा है, भक्ति करने के जो तरीके हैं, उनको हमने कितने भागों में बांटा? तो उनको हमने 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अभी सारी बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो ये आप थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रख लेना कि जो भारत के अंदर जो भक्ति करने के तरीके हैं, भक्ति के जो मत हैं, उनको हमने कितने भागों में बांटा? तो उनको हमने बांटा भैया यहाँ पर 2 भागों में। एक तो आपके क्या आ जाएंगे वो, उनमें से एक को तो कहा जाएगा आपके अलवार। ध्यान रखना, बोलो क्या कहेंगे? एक को तो कहेंगे आपके अलवार, एक तो अलवार हो जाएंगे, और एक आपके आ जाएगा नयनार। एक तो अलवार और एक आपके क्या हो जाते हैं? नयनार। लेकिन ये जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूं ना, ये स्थिति आपके दक्षिण भारत की है, ठीक है। ये स्थिति आपके दक्षिण भारत की है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखो आप यहां पर हाँ देखिएगा, आप यहां पर अब अलवार की बात करें, अगर हम अलवार की बात करें तो ध्यान से सुनो। ये जो अलवार हैं, हमारे जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, हमारे जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, उनको दक्षिण भारत के अंदर क्या कहा गया? तो विष्णु के उपासक आपके दक्षिण भारत के अंदर कहलाए अलवार। विष्णु के उपासक आपके दक्षिण भारत के अंदर क्या कहलाए? अलवार। ध्यान रखना। और आपके जो भगवान शिव के उपासक हैं, वो दक्षिण भारत के अंदर क्या कहलाए? तो वो आपके कहलाए नयनार। जो आपके भगवान शिव के उपासक हैं, वो आपके दक्षिण भारत के अंदर क्या कहलाएंगे? तो उनको कहा जाएगा आपके नयनार। आई बात समझ में? अब देखो आप यहां पर अलवार संत जो हैं,
जो आपके अलवार संत हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई? तो अलवार संतों की संख्या आपके टोटल 12 बताई गई। अलवार संतों की संख्या आपके कितनी बताई गई? तो अलवार संतों की संख्या आपके 12 बताई गई। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि नैनार की संख्या कितनी, तो ये याद रख लेना, नैनार की संख्या आपके टोटल 63 बताई गई है। नैनार की संख्या टोटल कितनी बताई गई? 63 बताई गई। ये भी आप याद रखना अच्छे से। एक एक पॉइंट याद करो आप लोग कि भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन को क्या कहा गया? तो भारत में भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति के रूप में जाना गया, सबसे पहली बात, ठीक है ना। और मौन क्रांति जो है, ये जो भक्ति आंदोलन है, ये कहां पर प्रारंभ हुआ? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत के अंदर कितने भागों में? दक्षिण भारत के अंदर 2 भागों में बट गया। सबसे पहला तो देखो आपके क्या आ जाएगा? अलवार, अलवार हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर आपके क्या आ जाएंगे? तो दूसरे नंबर पर आपके नैनार। अलवार कौन होते हैं? तो भगवान विष्णु के उपासक आपके अलवार होते हैं, ठीक है ना, जिनकी संख्या कितनी बताई गई? टोटल 12। और जो आपके नैनार होते हैं वो आपके शिव के उपासक होते हैं और उनकी संख्या कितनी बताई गई? तो उनकी संख्या आपके 63 बताई गई। कभी कभार परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ लेता है, अलवार महिला संत, ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछे अलवार महिला संत किसे कहा जाएगा, तो ध्यान रखना एक अलवार महिला संत है और उस अलवार महिला संत का नाम क्या है? तो उसका नाम है भैया आंडाल। आई बात समझ में? उसका नाम क्या हो जाएगा? तो महिला संत है जिसका नाम है आंडाल। और इस आंडाल को क्या कहा जाता है? इस आंडाल को कहते हैं दक्षिण की मीरा। बोलो क्या कहते हैं इसको? तो इस आंडाल को कहा जाता है दक्षिण की मीरा। तो ये ध्यान रख लेना। प्रमुख, अगर आपसे पूछे कि प्रमुख और अलवार महिला संत कौन है, तो प्रमुख अलवार महिला संत आपके आंडाल हो जाएगी और आंडाल को कहते हैं अपन दक्षिण की मीरा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग यहां पर कि ये जो अलवार है इसको अपन क्या कहते हैं? दक्षिण की मीरा। समझ गए बात को यहां पर? तो ये एक बात आप ध्यान रख लेना। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, यहीं पर आपके एक क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो। तो ये क्वेश्चन आपके बनेगा, भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने वाले, भक्ति को दक्षिण से और उत्तर में लाने वाले कौन थे? मतलब कि ये जो भक्ति आंदोलन है इसको दक्षिण से उत्तर लाने वाले, ठीक है ना, कौन माने जाते हैं? तो आपके सही उत्तर माना जाएगा, इसके अंदर सही उत्तर होगा आपके रामानंद। तभी तो रामानंद को अपन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं भैया, ध्यान रखना आप लोग। तभी तो रामानंद को हम उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं। तो ये बात आप याद करिए कि भक्ति को और दक्षिण से उत्तर में लाने वाले कौन? तो दक्षिण से उत्तर में लाने वाले आपके हो जाएंगे रामानंद, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, दक्षिण से उत्तर में लाने वाले कौन हो जाएंगे? तो आपके रामानंद। तो फटाफट से पहले तो आप ये वाली बात क्लियर कर लो। अभी तो अपन ने चैप्टर शुरू ही नहीं किया, फटाफट से क्लियर कीजिए आप यहां पर। चलिए इसके बाद में आगे बात करेंगे अपन यहां पर। अब देखो उत्तर भारत के अंदर अपने भक्ति आई गई ना। चलिए अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है आप सभी के सिलेबस के लिए, ध्यान से सुनना भैया। चलिए तो देखो, अब अगर हम यहां बात करें कि उत्तर भारत के अंदर जो भक्ति की विचारधारा है, उत्तर भारत के अंदर जो हमारे और भक्ति की जो विचारधारा है, ये भक्ति की विचारधारा और कितने भागों में बट गई? तो उत्तर भारत के अंदर ये जो भक्ति की विचारधारा है इसको हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया भैया? इस भक्ति की विचारधारा को हमने 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। सुमित्रा सैनी जी धन्यवाद। तो ये ध्यान रखना आप लोग, भक्ति की विचारधारा को हमने कितने भागों में बांटा? तो भक्ति की विचारधारा को हमने टोटल 2 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। अलग अलग सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है भैया पूजा करने का, सबका अपना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। कोई जटिल कर्म कांडों पर बल देता है तो कोई ध्यान रखना एकदम साधारण भक्ति पर बल देता है, ठीक है भाई। तो देखो भक्ति की जो विचारधारा है वो भक्ति की विचारधारा आपके 2 भागों में बटेगी। एक तरफ तो आपके आ जाएगी सगुण भक्ति, एक तरफ तो आपके आ जाएगी सगुण भक्ति, ध्यान रख लेना। एक तरफ तो आपके सगुण भक्ति आ जाएगी और एक तरफ आपके आ जाएगी निगुण भक्ति। तो ये ध्यान रख लेना,
अपने उत्तर भारत के अंदर जो भक्ति की विचारधारा है, उस भक्ति की विचारधारा को और कितने भागों में बांटा गया, तो उस भक्ति की विचारधारा को 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपके सगुण भक्ति हो जाएगी और एक आपके निगुण भक्ति हो जाएगी। एक तो आपके सगुण भक्ति हो जाएगी और एक आपके निगुण भक्ति हो जाएगी। अब सगुण और निगुण में अंतर क्या है? सगुण और निगुण के अंदर अंतर क्या है? तो सगुण और निगुण में सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सगुण भक्ति वाले क्या बोलते हैं? इति इति। सगुण भक्ति वाले क्या बोलते हैं भैया? इति इति, मतलब कि ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है। निगुण वाले कहते हैं नेति नेति। तो सगुण वालों का वाक्य तो क्या हो गया? इति इति, और इनका क्या हो जाएगा? नेति नेति। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। दोनों के अपने अलग अलग मतलब हो गए भाई, ध्यान रख लेना, दोनों में अंतर भी है ये। अब सगुण वाले क्या कहते हैं? ईश्वर का आकार ऐसा है, ईश्वर का आकार ऐसा है, ईश्वर का आकार ऐसा है। मतलब कि ये जो सगुण वाले हैं ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर ईश्वर का कोई ना कोई आकार है। मतलब कि ईश्वर क्या है भैया? साकार है। ईश्वर इस धरती पर क्या है? साकार है। निगुण वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, बोले गलत बात बोले, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर के अस्तित्व और स्वरूप की भिन्नता। लेकिन यहाँ पर निगुण वाले क्या कहते हैं? निगुण वाले कहते हैं इस दुनिया में ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है। बोले तो ईश्वर को इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने ईश्वर को कहा निराकार। इन्होंने ईश्वर को क्या कहा? तो इन्होंने ईश्वर को निराकार कहा। ये ध्यान रखना। अरे भैया, सगुण वाले तो कहते हैं कि ईश्वर साकार है, लेकिन निगुण वाले कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, कोई आकार ही नहीं है। बोले इनका आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और जब ये ध्यान रखना, ये कह रहे हैं कि ईश्वर साकार है, तो उसको ये कोई ना कोई रूप तो देंगे ही देंगे, कोई ना कोई रूप तो उसको देंगे ही देंगे ना। मतलब कि ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से कि ये जो सगुण भक्ति वाले हैं ये आपके मूर्ति पूजा के क्या हैं? समर्थक। तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे? तो ये आपके मूर्ति पूजा के समर्थक माने जाएंगे। तो ये तो आपके मूर्ति पूजा के समर्थक हो गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ईश्वर का आकार ही नहीं है, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके क्या हो गए? मूर्ति पूजा के विरोधी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है भैया इनमें, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये मूर्ति पूजा के क्या हो जाएंगे आपके? तो ये मूर्ति पूजा के आपके विरोधी माने जाएंगे। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि भैया हमारे आप तो राजस्थान की बात कर लो ना, ठीक है ना? आप तो बेसिकली राजस्थान की बात कर लो ना। तो राजस्थान के अंदर जो भक्ति की विचारधारा है ना, वो 2 भागों में बट गई। वो 2 भागों में बट गई, एक तो सगुण और एक निगुण। ये कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर साकार है, ईश्वर का कोई ना कोई आकार है। बोले कैसा आकार है? बोले इति 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 इति, मतलब इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार। लेकिन ये कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है। मतलब नेति नेति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? और ध्यान रखना, ये तो उस आकार से मूर्ति बना देते हैं, तो ये तो मूर्ति पूजा के समर्थक हो गए, ये तो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। और ये कहते हैं अरे तुमने मूर्ति कहां से बना दी रे? जब आकार ही नहीं है तो तुमने मूर्ति कहां से बनाई? तो ये कहते हैं कि बोले हम मूर्ति पूजा के विरोधी। ठीक है भैया, चलिए साहब, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लीजिए भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अभी देखो अपन और बातें करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब इसके बाद में आप लोग ध्यान से देखना यहां पर। अब इसके बाद में बड़े प्यार से एक एक पॉइंट को समझना। तो देखिए आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। अभी अब अपने को जो ध्यान रखने वाली बात है, जो मेन मुद्दा यहां पर निकल करके आता है, वो ये निकल करके आता है कि कौन कौन तो आपके सगुण के अंदर आते हैं और कौन कौन आपके निगुण के अंदर आते हैं। तो लीजिए, हो जाइए तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, कौन कौन तो सगुण में आते हैं और कौन कौन निगुण में आते हैं। तो यहां पर मैं कॉलम बना देता हूं भैया, एक टेबल बना लेते हैं अपन, इससे अपने को आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, एक टेबल बना लेते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास सी। तो देख लीजिए आप लोग यहां पर फटाफट से। हाँ जी, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। एक तरफ तो ले लेते हैं अपन सगुण, एक तरफ तो अपने आ जाएंगे सारे के सारे सगुण वाले, एक तरफ अपने आ जाएंगे निगुण वाले, और बीच में क्या आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा भैया।
ठीक है ना। बीच में कौन आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो सभी ध्यान से इधर देखना भैया, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखो इधर तो ले लेते हैं अपन सगुण, सगुण भक्ति। जिन्होंने भी सगुण भक्ति की वो सब आपके इधर ले लेते हैं, जिन्होंने भी निगुण भक्ति की वो आपके इधर ले लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है, आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि निम्न में से सगुण वाले कौन हैं और निम्न में से निगुण वाले कौन हैं। सगुण और निगुण दोनों के बीच में पूछ लेता है। और एक ध्यान रखना, ऐसे भी हैं जो सगुण के अंदर भी आते हैं और निगुण के अंदर भी आते हैं, दोनों ही तरीके से पूजा कर लेते हैं भैया। ये तो सगुण निगुण वाले दोनों मिक्स भी आएंगे, ठीक है ना। अब देखो आप लोग यहां पर अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो, भगवान शिव के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक, ये सारे के सारे किस में आने वाले हैं, सगुण में। और भगवान शिव के उपासक क्या कहलाएंगे, वो तो शैव संप्रदाय कहलाएगा, जो भगवान शिव के उपासक हैं। चलिए तो देखो आप लोग यहां पर सबसे पहले आपके आ जाएगा कौन सा, शैव संप्रदाय। भगवान शिव के उपासक क्या कहलाएंगे, शैव संप्रदाय। एक तो ध्यान रखना आपके शैव संप्रदाय। ऐसे ही भगवान शिव के उपासक आपके नाथ संप्रदाय के अंदर भी आते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, नाथ संप्रदाय वाले भी आ जाएंगे। ऐसे ही देखो आपके एक आ जाएगा शाक्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय जो शक्ति की उपासना करता है। और एक आपके आ जाएगा वैष्णव संप्रदाय। बोलो कौन सा आ जाएगा, तो एक आपके आ जाएगा भैया वैष्णव संप्रदाय। तो ये चार संप्रदाय आते हैं, ये चार संप्रदाय आते हैं आपके इसके अंदर बोले तो सगुण भक्ति के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर बोले तो आपके सगुण भक्ति के अंदर टोटल चार संप्रदाय आते हैं। जो भगवान शिव की पूजा करे वो शैव, जो भगवान शिव की पूजा करे वो नाथ भी हैं, जो शक्ति की पूजा करें, लोक देवियों की पूजा करें, वो आपके शाक्त हो जाते हैं। और ध्यान रख लेना, जो आपके भगवान विष्णु की पूजा करें वो वैष्णव हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, ये सब मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। और जो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं वो आपके किस में चले जाते हैं, वो आपके सगुण भक्ति में चले जाते हैं। आई बात समझ में। तो देखो आप लोग यहां पर अब कौन कौन से आते हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से इनके अंदर शामिल होते हैं। थैंक यू तारा राव जी, ठीक है ना। कौन कौन से इसके अंदर शामिल होते हैं तो सुनो, आपके सबसे पहले भगवान शिव वाले में, वैसे तो अगर मैं भारत के अंदर बात करूं ना, वैसे तो अगर मैं भारत के अंदर बात करूं ना, तो भारत के अंदर तो स्थिति यह बनती है कि शैव संप्रदाय चार भागों में बटा है, ठीक है ना। विनोद जी वेलकम। शैव संप्रदाय चार भागों में बटा है। एक तो ध्यान रखना पाशुपत संप्रदाय, एक शमशान घाट वाले जो भगवान शिव को भैरव मान करके पूजा करते हैं, वो आपके कापालिक संप्रदाय, कर्नाटक के अंदर लिंगायत संप्रदाय, और कश्मीर के अंदर काश्मीरक संप्रदाय, कश्मीर के अंदर काश्मीरक। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो राजस्थान, आप लोग राजस्थान पढ़ रहे हो, और राजस्थान के अंदर केवल और केवल कितने, दो रहा। बिल्कुल बिल्कुल पारुल बंसल, लेकिन राजस्थान के अंदर केवल और केवल कितने, दो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अभी बताऊंगा विजयपाल जी। तो देखो आप लोग शैव संप्रदाय के अंदर आपके एक तो आ जाएगा पाशुपत संप्रदाय, एक तो आपके आ जाएगा पाशुपत संप्रदाय। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ऐसे ही आपके शैव संप्रदाय के अंदर एक आ जाएगा आपके कापालिक संप्रदाय। शमशान घाट के अंदर जो आपके भगवान शिव की पूजा करने वाले होते हैं उनको कहते हैं हम कापालिक। बोलो क्या कहते हैं, उनको कापालिक कहते हैं, ठीक है ना। सर आप एक बार ये बता दो, अच्छा जी हिस्ट्री कब से पढ़ाओगे, अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा हूं कि कब वो दिन आए, वो मंगल घड़ी। मैं भी चाह रहा हूं कि जल्दी से वो आए, लेकिन टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई बात समझ में, क्योंकि टाइमिंग अभी थोड़ा सा जो है वो मॉर्निंग वाला है, 7 से 9 के बीच वाला। तो उसमें तो सोचता हूं कि तुम लोग उठोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, तो फिर उस समय लगाने का तो कोई फायदा हिस्ट्री का है नहीं, ठीक है ना। चलिए साहब, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। एक तो आपके पाशुपत संप्रदाय और एक आपके आ जाएगा कापालिक संप्रदाय, एक तो पाशुपत और एक कापालिक। तो ये दो अपने राजस्थान के अंदर हैं, ठीक है ना।
दो आपके राजस्थान के अंदर है, ध्यान रख लेना। फिर देखो आप लोग इसके अलावा फिर नाथ में आ जाइए आप, तो नाथ संप्रदाय के भी दो पार्ट हैं आपके, नाथ संप्रदाय के भी आपके दो पार्ट हो जाते हैं। और नाथ संप्रदाय के दो पार्ट आपके कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो नाथ संप्रदाय के अंदर, ठीक है ना, एक तो आपके नाथ संप्रदाय के अंदर जो आएगा वो आपके आ जाएगा, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को, एक एक चीज को ढंग से सुनो, एक एक चीज को ढंग से याद कर लो, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय के अंदर एक तो आपके आ जाएगा बैराग पंथ, ये नाथ संप्रदाय का ही पार्ट है भैया, बैराग पंथ। और एक आपके आ जाएगा माननाथी पंथ। अभी तो केवल मैं नाम बता रहा हूं भैया, जब पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे इन सब के ऊपर। अभी तो केवल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अपन, ठीक है ना, आई बात समझ में। अभी तो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, केवल इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। फिर देखो आप लोग यहां पर, अब वैष्णव पर आ जाओ। एक स्टूडेंट ने पूछा था शाक्त संप्रदाय में क्या आता है? देवियों की उपासना, शक्ति की उपासना। तो देवियां जो होती हैं वो शक्ति का प्रतीक होती हैं और उनकी उपासना शाक्त संप्रदाय के अंदर आती है। जबकि वैष्णव के अंदर देखो आप लोग यहां पर कि वैष्णव के अंदर कौन कौन सा आएगा, तो वैष्णव के अंदर एक तो आपके रामानुज संप्रदाय आ जाएगा। देखिएगा आप इधर कौन सा आ जाएगा, तो रामानुज संप्रदाय आ जाएगा। रामानुज संप्रदाय से आपके निकला रामानंदी, वो रामानंदी भी यहीं पर आएगा, ध्यान रखना, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी के अलावा आपके एक आएगा वल्लभ संप्रदाय, भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा। एक आपके आ जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, कौन सा आएगा बोलो? निम्बार्क संप्रदाय। और एक आपके जो आएगा इसके अंदर वो आपके आ जाएगा, कान खोल करके बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो वो आपके आ जाएगा, ध्यान रखना, गौड़ीय संप्रदाय। तो ये पांच आपके, इन पांच में से भी रामानंदी और ये चार इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इन पांच में से भी ये वाला जो सेट है ना, ये वाला सेट आपके इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, जो मैंने ब्लू पेन से कर दिया, क्योंकि इन चारों का लेना देना आपके राजस्थान में है, इन चारों का लेना देना आपके राजस्थान के अंदर है। मतलब कि एक तो आपके रामानंदी, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रख लेना, एक तो रामानंदी, एक वल्लभ, एक निम्बार्क और एक गौड़ीय। ये चारों के चारों आपके किस में आते हैं? ये वैष्णव में आते हैं, जिनका राजस्थान में अस्तित्व है। तो भगवान शिव के उपासक शैव संप्रदाय, पाशुपत और कापालिक नाथ, ये भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, कुछ जगह विष्णु की भी करते हैं। तो ध्यान रखना, इनके दो पार्ट, बैराग पंथ और माननाथी पंथ। शक्ति के उपासक शाक्त संप्रदाय और भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव, जिसमें चार याद कर लो, रामानंदी, वल्लभ, फिर निम्बार्क और फिर गौड़ीय, ठीक है ना, फिर गौड़ीय। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए भाई आगे देखते हैं इसके अंदर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब निगुण के अंदर आ जाओ रे, निगुण में आ जाओ। तो निगुण भक्ति के अंदर ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं भैया, ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। जैसे कि आपके दादूपंथी संप्रदाय, कौन सा आ जाएगा? तो दादूपंथी संप्रदाय आ गया। ऐसे ही देखो आपके आ जाएगा विष्णुई संप्रदाय, कौन सा आ जाएगा रे? तो ये विष्णुई संप्रदाय। ऐसे ही तीसरे नंबर पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके आ जाएगा जसनाती संप्रदाय। बोलो कौन सा आएगा? तो आपके जसनाती संप्रदाय आ जाएगा। जसनाती संप्रदाय के बाद में, जसनाती संप्रदाय के बाद में आपके आ जाएगा राम स्नेही। ये बड़ा दिक्कत करता है भैया, अधिकतर लोग इसके आगे राम देख करके, अधिकतर लोग इसके आगे राम देख करके गलत कर देते हैं भैया, गलत कर देते हैं। तो इस चीज से सावधान रहिएगा आप लोग, सावधान रहिएगा इस चीज से, गलत मत कर देना, क्योंकि नाम के आगे राम स्नेही लिखा हुआ है। तो पहला दादूपंथी, दूसरा विष्णुई, फिर जसनाती, फिर राम स्नेही, फिर आपके आएगा लाल दासी। कौन सा आ जाएगा भैया? तो आपके लाल दासी संप्रदाय आ जाएगा। लाल दासी संप्रदाय के बाद में हम पढ़ेंगे आपके लिए गूदड़ संप्रदाय। और क्या ही चाहिए तुम्हें, बताओ, गूदड़ संप्रदाय आ गया। गूदड़ के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा अलखिया संप्रदाय। कोई टेंशन ही नहीं लेनी अपने को, क्योंकि सब कुछ तो मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप काहे टेंशन ले रहे हैं भैया। अलखिया संप्रदाय ये भी अपन पढ़ेंगे। अलखिया के बाद में देखो आप लोग यहां पर नवल संप्रदाय। अलखिया के बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपके आ जाएगा नवल संप्रदाय।
नवल के बाद में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके आ जाएगा राजा राम संप्रदाय, ठीक है ना, राजा राम संप्रदाय। और राजा राम संप्रदाय के बाद में एक आखिरी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो आपके आ जाएगा परनामी संप्रदाय। कौन सा आ जाएगा भैया? तो वो आपके आ जाएगा परनामी संप्रदाय। तो लीजिए भाई, ये जितनी भी मैंने लिस्ट बनाई है ना आपके, ये जितनी भी मैंने लिस्ट बनाई है, ये सब आपके निगुण के अंदर चले जाएंगे। हाँ, इतने कैसे याद करें? अरे इनमें बचा ही क्या है आप लोग, इनके अंदर तो देखो आप लोग सारे के सारे संप्रदाय आपके, ये ध्यान रखना, अपने जो मूर्ति पूजा वाले हैं जैसे वल्लभाचार्य, तो ऐसे संत आपको नाम मिलेंगे। इधर नाम ही आपको ऐसे मिलेंगे, दादू दयाल जी, जाम्बोज जी, जसनाथ जी, रामचरण जी, लालदास जी, संत दास जी, तो ऐसे नाम इसके, स्वामी लालगिरी, नवलदास जी, राजा राम जी और परनामी के प्राणनाथ जी। जब आप ऐसे करोगे ना, ठीक है ना, जब आप ऐसी बात करोगे ना, तो आप लोगों को अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में कहाँ, ऐसे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल शेखावत भाई सा चिड़ावा, लेकिन किसी भी चीज को समय लगता है, तुरंत याद नहीं होती। जैसे मैंने बोला ना, ये वाले आराम से याद हो जाते हैं, और इनके अलावा फिर बीच वाले याद कर लो, बाकी बचे जो वो इधर। और वैसे भी कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हल्का सा। फिर आ जाओ आप सगुण और निगुण। सगुण और निगुण, सगुण और निगुण के अंदर एक तो आपके आता है चरणदासी संप्रदाय। बोलो कौन सा आ जाएगा? तो इसके अंदर एक तो आपके आ जाएगा चरणदासी संप्रदाय। तीन आते हैं इधर, एक तो चरणदासी, दूसरे नंबर पर आपके हरिदासी, और इसी हरिदासी को हम लोग क्या कहते हैं? निरंजनी। इसी हरिदासी को हम लोग क्या कहते हैं रे भैया? तो इसको कहते हैं हम लोग निरंजनी संप्रदाय। और ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग, हाँ जी ध्यान रख लेना, ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता बलराम जी इनके अंदर, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। और एक और ध्यान रखना आप लोग, निष्कलंकी संप्रदाय। संत मावजी ने चलाया था आपके निष्कलंकी संप्रदाय। अभी पढ़ेंगे अपन इनके बारे में, इन सब के बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है भैया। अब इन सब के बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है, और जब आप डिटेल पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा कौन किस कैटेगरी में आएगा। स्क्रीनशॉट तो बनता है भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया, ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया? 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए? 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे? भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।